हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं 6 लग्न कुंडलियों की बात करूंगा। मेष लग्न अर्थात 1 नंबर से शुरू होने वाला लग्न। यदि आपका कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, धनु लग्न है और मीन लग्न है तो 6 लग्न ध्यान से सुन ले। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न। इन कुंडलियों में राहु की स्थिति बताऊंगा कि किस प्रकार से वह आपकी संतान की शिक्षा को खराब कर देगा। यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आपकी बुद्धि आपकी शिक्षा को भी खराब कर देगा। यदि आपकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग है तब उनको संतान होने में समस्या रहेगी। तो पंचम भाव में इन 6 लग्नों में राहु की स्थिति की व्याख्या होगी। सबसे पहले तो यह बता दूं कि पंचम भाव जो होता है वह बुद्धि का होता है। हम क्या विचार करते हैं, हम कैसे विचार करते हैं, हमें कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आता, हमारा विवेक कहीं चला तो नहीं जाता है। बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हम अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। आप यदि शेयर मार्केट के काम करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, तब भी ऐसी स्थिति को देखा जाता है। यदि आप प्रेम विवाह करते हैं और उसमें आपको असफलता मिलती है, चाहे प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो, जिनकी भी कुंडली में ऐसा योग बनेगा उनको प्रेम विवाह में असफलता मिलेगी। संतान होते समय पेट के गंभीर रोग होंगे या अन्य भी जो पुरुष हैं वे भी खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो उनको भी पेट के गंभीर रोग होंगे। यदि आप कोई प्रबंधकीय कार्य, मैनेजमेंट के कार्य करते हैं, घर का मैनेजमेंट भी आप बिगाड़ देते हैं, ऐसी स्थितियां भी राहु के कारण बनती है। पंचम भाव का राहु बहुत खराब होता है। आपको यहाँ एक कुंडली दिखाई दे रही है, इसको ध्यान से देखें। यहाँ पंचम भाव लिखा हुआ है और पंचम भाव में यदि राहु बैठ जाए, विशेषकर आज जो मैंने कुंडलियाँ आपको बताई है कि मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न की कुंडली है। तो मेष लग्न की कुंडली कैसे दिखेगी? सबसे पहले तो आप देखें कि लग्न में 1 लिखा हो। यहाँ पर जैसे आपको लग्न दिखाई दे रहा है, लग्न में 1 होगा तो वह मेष लग्न कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में पंचम में राहु हो। यदि कर्क लग्न हो तो लग्न में 4 का अंक होगा और पंचम में राहु हो। तो पंचम में कर्क लग्न में राहु, मेष लग्न में अगर देखें तो पंचम में राहु 5 नंबर अंक पर होगा। कर्क लग्न में देखें तो वृश्चिक राशि पर राहु होगा 8 नंबर अंक पे पंचम भाव में। इसी प्रकार से यदि सिंह लग्न में देखें तो 5 नंबर का लग्न होगा, लग्न में 5 लिखा होगा और पंचम में 9 का अंक लिखा होगा और पंचम भाव में राहु हो। यदि वृश्चिक लग्न की बात करें तो लग्न में 8 का अंक लिखा होगा और पंचम भाव में 12 का अंक लिखा होगा। यदि धनु लग्न की बात करें तो लग्न में 9 का अंक, कुंडली आप ध्यान से देखें, लग्न में 9 लिखा होगा, पंचम में 1 का अंक लिखा होगा। और यदि मीन लग्न की बात करें तो लग्न में 12 लिखा होगा और पंचम में 4 का अंक लिखा होगा और राहु बैठा होगा। तो पंचम भाव में, अब आप समझ लें कि पंचम भाव में, आपकी कुंडली में पंचम भाव में राहु 1 नंबर, 4 नंबर, ध्यान से सुने, पंचम भाव में आपकी कुंडली में, ध्यान से देखें इस कुंडली को, पंचम भाव में 5वें भाव में यदि राहु बैठा हुआ है और वहाँ पर 1, 4, 5, 8, 9 और 12 इन 6 अंक में से कोई अंक लिखा हुआ है तो स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। शिक्षा में भी समस्याएं आने वाली है, स्वभाव में भी जिद्दीपन आने वाला है, मानसिक स्थितियां खराब होने वाली है, पेट के गंभीर रोग होने वाले हैं। इसके साथ ही महिलाएं हैं तो उनको संतान होने में बड़ी कठिनाई होती है। शिक्षा में बार बार बदलाव होते हैं। प्रेम विवाह करते हैं या प्रेम विवाह का सोच रहे हैं लेकिन वह सक्सेस नहीं हो पाता। प्रेमी या प्रेमिका धोखा दे देते हैं। विवेक की कमी हो जाती है। विद्या अध्ययन के क्षेत्र में बहुत कठिनाई आती है। मान लीजिए पंचम भाव में
एक का अंक लिखा हुआ है, एक का अंक, ऐसी स्थिति में सिंह लग्न हो, धनु लग्न होगा। धनु लग्न की कुंडली में पंचम भाव में राहु बैठा हुआ 1 नंबर पर, ऐसी स्थिति में संतान से कष्ट मिलना, स्वभाव भी रूखा हो जाता है, मस्तिष्क में बहुत चिंताएं रहती है। यदि पंचम भाव में 4 का अंक लिखा हुआ है, मीन लग्न है, 12 नंबर की कुंडली है, पंचम में 4 का अंक लिखा हुआ और 4 नंबर अंक पर राहु बैठा हुआ है, तो मन अशांत रहेगा, पारिवारिक समस्याएं रहेगी, चिंताएं बढ़ जाएगी। दूसरी सारी बातें तो है ही, लेकिन यह स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है। यदि पंचम भाव में 8 का अंक है, लग्न में 4 होगा, पंचम में 8 होगा, ऐसी स्थिति में शिक्षा बुद्धि में कमजोरी आएगी, जिद्दी स्वभाव हो जाएगा, देरी से संतान होगी, संतान बहुत देरी से होगी। पंचम भाव में 8 का अंक है तो वैसे भी संतान देरी से होती है। पंचम भाव में 5 का अंक लिखा है, मेष लग्न की कुंडली है, ऐसी स्थिति में भी शिक्षा में कमजोरी, संतान से समस्या, झंझटों में पड़ जाता है व्यक्ति, व्यर्थ, पेट के रोग हो जाते हैं। तो ये सारी स्थितियां आपको समझनी होती। पंचम भाव में 9 का अंक लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, पंचम भाव है, वहाँ पर 9 का अंक है और राहु बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में लग्न में 5 होगा तो यहाँ पर भी संतान में कष्ट, संतान होते समय कष्ट, संतान संबंधी चिंताएं, विद्या में अपूर्ण। 9 नंबर का अंक हो और पंचम में राहु हो तो व्यक्ति बहुत सी बार देखा है कि शिक्षा ही ग्रहण नहीं करता, पढ़ता ही नहीं, अयोग्य हो जाता है, योग्यता में कमी हो जाती है। और यदि पंचम भाव में 12 का अंक लिखा हुआ है, लग्न में 8 का अंक है, ऐसी स्थिति में भी विद्या में कठिनाई आती है, संतान संबंधी बहुत चिंताएं होती है, मस्तिष्क में भी गंभीर विचार आते हैं, बहुत उल्टे सीधे विचार आते हैं, चिंताएं आती है, चिंताएं बढ़ जाती है। तो 5वां भाव जो है कुंडली का 5वां भाव, इसको ध्यान से देख ले। यहाँ पर 1 नंबर अंक पर राहु हो, यहाँ पर 4 नंबर अंक पर राहु हो, कहने का तात्पर्य यहाँ पर 4 का अंक लिखा हो, राहु बैठा हुआ हो, राहु लिखा हुआ हो, 5 का अंक लिखा हो और राहु भी वहीं हो पंचम भाव में, 8 का अंक हो, 9 का अंक हो, 12 का अंक हो, ये 6 अंक लिखे हुए हो 5वें भाव में, 6 में से कोई एक ही होगा। ऐसी स्थिति में पंचम में राहु होना संतान, बुद्धि, शिक्षा, पेट, विवेक, बुद्धि, ज्ञान सभी में कमी करता है। और ऐसी स्थिति में अब सबसे बड़ी बात कि पंचम का कारक कौन है? गुरु। यदि कुंडली में गुरु भी कहीं कमजोर हो गया तो व्यक्ति का विवेकहीन हो जाएगा, व्यक्ति विवेकहीन हो जाएगा, विवेक खत्म हो जाएगा, सोचने विचारने की शक्ति कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, पारिवारिक समस्याएं बढ़ जाएगी, वैवाहिक समस्याएं भी बढ़ जाएगी, प्रेम विवाह सक्सेस नहीं हो पाएगा, या प्रेम करेंगे किसी से वह भी थोड़े दिन तक चलेगा फिर टूट जाएगा, प्यार में धोखा मिलेगा, संतान से भी धोखा मिल सकता है, संतान होने में भी कष्ट होता है, शिक्षा में भी अपूर्णता रहती है, स्वभाव में जिद्दीपन, जैसे जैसे मैंने बताया कि किन कुंडलियों में जिद्दीपन, वैसे 8 नंबर अंक पर हो पंचम में राहु तभी बहुत ज़्यादा व्यक्ति जिद्दी होगा। तो ये सारी बातें पंचम भाव में देखी जाती है। पंचम भाव में राहु, वापस सुन ले, में 1, 4, 5, 8, 9, 12 इन अंकों पर लिखा हुआ है तो यह स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। और ऐसी स्थिति में उपाय क्या करें? क्योंकि 5वां भाव और उसमें राहु होना, राहु बैठा हुआ होना, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहु की दशा होनी भी अति आवश्यक है। यदि दशा होगी तब यह समस्याएं बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी, यदि दशा नहीं है तो समस्याएं या तो होगी ही नहीं या कम होगी। तो इस बात को भी समझें। उपाय क्या करें? सुंदरकांड, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, जो भी आपकी इच्छा हो इनमें से, चाहे सुंदरकांड करें, चाहे हनुमान चालीसा करें, चाहे बजरंग बाण करें, या हनुमान गायत्री भी कर सकते हैं। ओम श्री रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात, ओम हूम फट। इस हनुमान गायत्री को मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो इसको करने से भी बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलते हैं। सुंदर मंत्र है, गायत्री है, हनुमान गायत्री बोलते हैं। इसका पाठ करेंगे आपको बहुत शिक्षा में भी लाभ मिलेगा। और बाजार का भोजन तो ऐसे लोगों को करना ही नहीं चाहिए, खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। किसी के प्रेम में पड़ते हैं तब भी समस्याएं उत्पन्न होगी,
तो प्रेमियों के लिए तो यहाँ खतरा ही है। पंचम में राहु धोखा देने वाला होगा, जब भी दशा में आएगा नुकसान देगा। संतान होने वाली है तो ऐसी महिलाओं को जिनके पंचम में इस प्रकार का राहु है वे सावधान हो जाएं। और जिन बच्चों की कुंडली में इस प्रकार के योग हैं, अभी छोटी क्लास में हैं, कल को बड़ी क्लास में जाएंगे और राहु की दशा लग जाएगी यदि उस समय, तो उनकी शिक्षा में बहुत बड़ी नुकसान वाली स्थिति बन जाएगी। शिक्षा में कमजोरी होगी या तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि 9 नंबर का राहु पंचम भाव में हो, 5 नंबर का हो, तब भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर पाता, उसको शिक्षा में समस्याएं रहती है। तो 5वां भाव कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इसमें राहु होना और विशेषकर 1, 4, 5, 8, 9, 12 इन अंकों पर होना समस्या देने वाला होता है। और उपाय जो बताए हैं, विशेषकर हनुमान गायत्री, इसका पाठ अवश्य करें, डिस्क्रिप्शन में देखें। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर भी करें। हमारे इस चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आने वाले वीडियो भी आपको दिखाई हो सकता है ना दे, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपका कोई प्रश्न है पंचम भाव के बारे में तो आप अवश्य करें, क्योंकि अन्य 6 कुंडलियाँ और होती है, उसमें भी राहु पंचम भाव में होता है, उसमें भी अलग अलग स्थितियाँ होती है, तो उसे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन प्रश्न करेंगे तभी जवाब दूंगा। आप यह भी बताएं कि पंचम भाव में आपका राहु किस अंक पर बैठा हुआ है, तो मैं उसका फल बताऊंगा। लेकिन राहु की दशा भी होगी तभी उसके अशुभ फल ज़्यादा मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।